के बापू परीक्षा परिसर का जल्द विस्तार होगा और अब परीक्षार्थियों की क्षमता बढ़कर 21,000 होगी। वहीं इस भवन में हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 11,000 कंप्यूटर लगाए गए हैं और जल्द ही 10,000 और कंप्यूटर लगाए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष की माने तो परीक्षा केंद्र से अब तक एक साथ लगभग 21,000 विद्यार्थियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी और ये देश का इकलौता सेंटर है जहां इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी एक साथ 3 शिफ्ट में परीक्षा दे पाएंगे। केंद्र में आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सबसे बड़े परीक्षा हॉल बापू परीक्षा परिसर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जो एक तरह से हाईटेक तकनीक से लैस होगा। और यहां पर देखिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ये लगातार आप देख रहे होंगे अलग अलग स्क्रीन है और इन स्क्रीनों पर अब अधिकारियों की सीधी नजर होगी। फिलहाल जो कैपेसिटी है ऑनलाइन और ऑफलाइन की, उसमें अब विस्तार किया जाएगा। तो ये देखिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और किसी भी परीक्षा में अब इस प्रकार से कंट्रोल सेंटर जो है वो काम करेगा। और 9 प्रमंडल जो बिहार में है वहां भी अगर परीक्षा होगी तो अब इसी कंट्रोल सेंटर से अब वहां पर भी नजरें रखी जाएगी। तो देख सकते हैं बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं, सचिव हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। नया साल है और नए साल में बापू परीक्षा भवन का ही विस्तार होने वाला है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ हैं। सर, क्या खासियत है इस परीक्षा भवन की जो हम देख पा रहे हैं? ये देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र तो है ही, और अब ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की भी यहाँ पर 11,000 की कुल कैपेसिटी हम लोगों ने अलग अलग केंद्रों को मिलाकर विकसित किया है। और इस परीक्षा केंद्र में भी जो ऑफलाइन केंद्र को अब हाइब्रिड मोड में, जहां पर हाइब्रिड मोड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही परीक्षाएं ली जा सकती हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। सबको मिलाकर लगभग पूरे बिहार में हमारे पास 21,000 की कैपेसिटी होगी परीक्षा केंद्र लेने की। और सिर्फ इस परिसर में 10,000 से अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन रूप से परीक्षा दे सकेंगे। मतलब 10,000 कंप्यूटर हमारे सिर्फ इस परिसर में हम लोग लगाएंगे, इस परीक्षा केंद्र में, बापू परीक्षा परिसर। आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन जानकारी दे रहे थे। और बता दें आपको कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो बिहार का सबसे बड़ा कमांड सेंटर कहलाएगा। और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए जितने भी क्लासरूम हैं और उनसे सीधे वेबकास्टिंग के जरिए जो है कमांड सेंटर जुड़ा रहेगा और कैमरे की संख्या जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। फिलहाल बता दें आपको कि 10,000 और संख्या बढ़ने वाली है, जो एक तरह से सीटिंग कैपेसिटी है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि तमाम जो विंडो आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाले इस शिवलिंग के गोपालगंज पहुंचते ही लोग पूजा अर्चना में जुट गए हैं। हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं और मोबाइल कैमरे में विहंगम दृश्य को कैद कर रहे हैं। 33 फुट लंबा चौड़ा विशाल शिवलिंग एक ट्रक पर रखा गया है और इसमें कुल 1,000 शिवलिंग के आकार बने हुए हैं। शिवलिंग लेकर निकला ये जत्था प्रतिदिन 60 से 80 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। पूरे 30 दिनों की यात्रा कर तमिलनाडु से शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंचा। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पुलिस बल का डेपुटेशन किया है। यूपी बिहार की सीमा से दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त बिहार पहुंच चुका है। यूपी बिहार का ये बॉर्डर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शिवलिंग का स्वागत कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारा लगा रहे हैं। ये वही शिवलिंग है जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम से चला था और आज बिहार में ये प्रवेश कर रहा है। कितने दिनों पे यहाँ शिवलिंग पहुंचा और आगे क्या तैयारी है? अभी लगभग 1 महीना हो चुका है इसको चले हुए महाबलीपुरम से। ये सिंगल मोनोलिथिक स्टोन है, 33 फीट ऊंचा शिवलिंग। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हो जाएगा। अभी तक जो प्री हिस्टोरिक एरा के बाद भी अभी तक इतना बड़ा शिवलिंग कहीं किसी मंदिर में नहीं है। तो इसको बनने में काफ़ी समय लगा। इसमें देखिए सहस्त्र शिवलिंग है, छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं, 1,000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। और ये अब बिहार में घुसा है। ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है।
कितना उत्साह है? बहुत दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। बहुत उत्साहित हैं हम लोग और माने हम लोग का भाग्य है कि हमारे गांव में आके माने शिव जी का माने विश्व लेवल का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे गांव में आके माने रुका हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा शिवलिंग हमारे गांव बलथरी चौराहे पे रुका हुआ है। ये हमारे गांव के लोगों के लिए, इस जवार और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस अद्भुत शिवलिंग को दर्शन करने के लिए हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन यात्रा जो कैसे रही आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यात्रा है इधर के इधर, बहुत दर्शन करता है। दिन का एक दिन पूरा दर्शन करता है, सबको दर्शन देके आ रहा है। ये आ रहा चेन्नई, फिर आंध्रा, तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, यूपी, ऐसा आ रहा है। प्रतिदिन कितने घंटे गाड़ी चला पाते हैं? दिन का 18 घंटा चलता है गाड़ी, रात दिन 18 घंटा चलता है। दिन का 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक प्रतिदिन। ये हम लोग का गोपालगंज जिला की गर्व की बात है कि इतना बड़ा शिवलिंग हमारे गोपालगंज जिले की रास्ता से होके जा रहे हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न है। शिवलिंग हमारे गांव से होते हुए गुजर रहा है, गोपालगंज जिले से गुजर रहा है। और इससे पहले राम मंदिर में भी गया था शिवलिंग, उसमें भी हम लोग स्वागत किए थे, बहुत अच्छा लगा था। और प्रभु में हम लोग लगे रहेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। में जिस तरीके से नक्काशी की गई है यहाँ पर, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये बड़ा शिवलिंग है और शिवलिंग में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए। तकरीबन 1000 शिवलिंग इस छोटे छोटे आकार बनाए गए इसी शिवलिंग में। और ठीक इस पर जो है पूरी डिटेल भी लगाई गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये शिवलिंग कैसे बना और कहां पर ये शिवलिंग जो है स्थापित किया जाएगा। तो महावीर मंदिर पटना की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। शिवलिंग जो है वो 33 फीट ऊंचाई है और इसकी गोलाई भी तकरीबन 33 फीट बताई जा रही है। और ये शिवलिंग जो है बिहार के केसरिया में विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा और इसके लिए इस वक्त शिवलिंग बिहार में प्रवेश कर चुका है और यहाँ के लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपाल। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां जिला कृषि पदाधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है। पटना में रूपसपुर में ठिकानों पर छापेमारी हुई। अभी तक लाखों कैश, 250 ग्राम से अधिक सोने चांदी के जेवरात और निवेश के कई कागजात बरामद किए गए हैं। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में किराए के आवास पर भी छापेमारी शुरू। मुजफ्फरपुर में भी कई कागजात जब्त किए गए। मिठनपुरा में कार्यालय में भी तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19,000 घूस लेते आज ही गिरफ्तार किया गया था और अब घूसखोर अधिकारी के ठिकाने पर रेड की जा रही है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, कितने देर से छापेमारी जारी है और अब तक क्या क्या मिला? देखिए, ये छापेमारी से शुरू हुई है और ये जिला कृषि पदाधिकारी है मुजफ्फरपुर के। इनके विभिन्न ठिकानों पे पटना समेत जो है वो रूपस में इनका ठिकाना है और उसके अलावा जो मुजफ्फरपुर में ठिकाना है उन सभी जगहों पे ये छुपारी की कार्रवाई चल रही है। और अब तक जो जानकारी मिली है, निगरानी ने ऑफिशियली जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 11 लाख रुपया नगद बरामद किए गए हैं। 250 ग्राम से अधिक के सोने चांदी के जेवरात जो है और बरामद किए गए हैं। निवेश के कागजात बरामद किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो जो जिस तरह से इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है जम के और काली कमाई जो अकुत संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है उसके बारे में पूरी तौर पे छानबीन चल रही है। छुपवारी जो है वो उसी आधार पे की जा रही है, क्योंकि आज ही इन्हें निगरानी की टीम ने जो है वो 19,000 का घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। और उसके बाद इनके विरुद्ध जो पहले से मामला निगरानी के पास लिखित तौर पे शिकायत दर्ज थी उसको खंगाला था और सत्यापित होने के बाद ये आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो फिलहाल छुपवारी की कार्रवाई जो है वो कहा जा रहा है कि थोड़ी लंबी चलेगी और उसके बाद विस्तृत जानकारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो डीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार उनके तरफ से दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार पिछले साल की भी बात कर ले तो पिछले साल भी लगभग 100 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जो है कार्रवाई करी थी और इस बार भी साल के शुरुआती दिन से ही निगरानी की एक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। और आज एक बार फिर से एक भ्रष्ट लोक सेवक जो है ये मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी जो है उनके ठिकानों पर ये छुपानी की गई है और 19,000 का घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।